सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद के निहालपुर गांव में हुआ था और मृत्यु जो है 1948 ईस्वी में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागपंचमी के दिन हुआ था। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद के जो है निहालपुर गांव में हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म। नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद के निहालपुर गांव में, और मृत्यु जो है 1948 ईस्वी में इनकी हुई थी। सुभद्रा जी के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह और माता का नाम क्या था? माता का नाम धीरज जो है कंवर था, धीरज कंवर था। सुभद्रा जी के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह और माता का नाम धीराज कंवर था। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था। इनकी जो है विवाह किससे हुआ? ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था। सुभद्रा जी की पहली कविता की बात करें तो 1913 ईस्वी में मर्यादा प्रयाग से प्रकाशित हुई और इसमें उनका नाम क्या है? सुभद्रा कुंवरी था। तो इसमें उनका नाम क्या था? सुभद्रा कुंवरी था। और इनकी सबसे पहली कविता जो है 1913 में मर्यादा थी और प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। इसमें उनका नाम सुभद्रा कुंवरी था। सुभद्रा कुमारी चौहान एक कवित्री, सशक्त निबंधकार और सफल जो है कथाकार रही हैं। सुभद्रा जी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थीं। सुभद्रा जी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की क्या थीं? सहेलियां थीं। सुभद्रा जी की शिक्षा 9वीं तक ही हुई। उनकी शादी जो है नवलपुर के ठाकुर जो है लक्ष्मण सिंह, जो नाटककार भी थे, के साथ जो है 1919 ईस्वी में हो गई। तो सुभद्रा जी की शिक्षा जो है 9वीं तक की हुई और उनकी शादी जो है नवलपुर के ठाकुर जो है लक्ष्मण सिंह, जो नाटककार भी थे, के साथ 1919 ईस्वी में हुई। सुभद्रा जी के संतानों में सुधा चौहान, अजय चौहान, विजय चौहान और अशोक चौहान और ममता चौहान थे। तो इनके जो है संतानों में सुधा चौहान थे, अजय चौहान थे, विजय चौहान और अशोक चौहान और ममता चौहान थे। सुभद्रा कुमारी चौहान एक देशभक्त क्रांतिकारी महिला भी थी। सन 1922 ईस्वी का जो है जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला जो है सत्याग्रह था और सुभद्रा जी जो है पहली सत्याग्रही। उन्होंने लगभग कितनी कविताएं लिखी? तो उन्होंने लगभग जो है 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचना की है। उन्होंने लगभग 88 कविताओं की और 46 कहानियों की रचना की। तो हमने सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नागपंचमी के दिन जो है 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद के जो है निहालपुर गांव में हुआ था और मृत्यु जो है 1948 ईस्वी में। सुभद्रा जी के पिता का नाम हमने बताया ठाकुर रामनाथ सिंह और माता का नाम धीराज कंवर था। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ। सुभद्रा जी की पहली कविता 1913 ईस्वी में मर्यादा प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। इसमें उनका नाम जो है सुभद्रा कुमारी था। सुभद्रा कुमारी चौहान एक कवित्री, सशक्त निबंधकार और सफल जो है कथाकार रही हैं। सुभद्रा जी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की क्या थी? सहेलियां थीं। सुभद्रा जी की शिक्षा 9वीं तक की हुई। उनकी शादी जो है नवलपुर के ठाकुर जो है लक्ष्मण सिंह, जो नाटककार भी थे, के साथ 1919 ईस्वी में हुई इनकी शादी। और सुभद्रा जी की संतानों में सुधा चौहान, अजय चौहान और विजय चौहान, अशोक चौहान और ममता चौहान थे। सुभद्रा कुमारी चौहान क्या थी? एक देशभक्त क्रांतिकारी महिला भी थी। सन 1922 ईस्वी तक जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा जी जो है पहली सत्याग्रही। उन्होंने लगभग 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचना की है। इन्होंने लगभग कितनी? 88 कविताओं और 46 कहानियोों की क्या की है? रचना की है। सुभद्रा जी की रचना संसार की बात करें तो इनकी बिखरे मोती हैं, 1932 ईस्वी में लिखा गया बिखरे मोती। और उन्मादिनी है इनकी रचना 1934 ईस्वी में।
और सीधे साधे चित्र भी हैं 1947। तो इनकी बिखरे मोती 1932 में लिखा गया। उन्मादनी है 1934 में लिखा गया। सीधे साधे चित्र हैं 1947। सुभद्रा जी जो है अखिल भारतीय कांग्रेस की सदस्य और मध्य भारत विधानसभा की एमएलए भी रही हैं। सुभद्रा जी क्या रही? अखिल भारतीय कांग्रेस की सदस्य और मध्य भारत विधानसभा की एमएलए भी रही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर जीवनी की बात करें तो इनकी पुत्री का नाम है सुधा चौहान। इन्होंने लिखा है मिला तेज से तेज पुस्तक में लिखी है। इस पुस्तक को हंस प्रकाशन जो है इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक को किसने प्रकाशित किया? तो हंस प्रकाशन है इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। और सुधा चौहान इनकी पुत्री हैं। सुधा चौहान द्वारा लिखा गया मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी। उनकी प्रथम कहानी संग्रह की बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रथम कहानी संग्रह तो बिखरे मोती में कुल 15 कहानियाँ हैं। बिखरे मोती में तो ये कहानी संग्रह है और ये बिखरे मोती इसका नाम है। इसमें कुल 15 कहानियाँ हैं। यह जो है भग्नावशेष, होली, पापी पेट, मंझली रानी, परिवर्तन और दृष्टिकोण, कदम्ब के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, धाती, अमराई, अनुरोध व ग्रामीण, ये सभी कहानियाँ हैं। भग्नावशेष हमने पहला बताया, फिर उसके बाद होली है, फिर उसके बाद पापी पेट, मंझली रानी है, परिवर्तन है, दृष्टिकोण है, कदम्ब के क्या है फूल है, किस्मत है, मछुए की बेटी है, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध व ग्रामीण, ये सभी रचनाएं किस कहानी संग्रह में हैं? तो बिखरे मोती कहानी संग्रह में ये सभी 15 कहानियाँ हैं। अगला है कि सुभद्रा जी को मुकुल और बिखरे मोती पर जो है शक्सरिया पुरस्कार मिला। मुकुल इनकी जो है सुभद्रा जी की मुकुल और बिखरे मोती पर इन्हें शक्सरिया पुरस्कार जो है मिला है। और भारतीय तटरक्षक सेना ने अप्रैल 2006 में अप्रैल 2006 में सुभद्रा कुमारी चौहान को सम्मानित किया। बिखरे मोती में अधिकांश सुभद्रा जी की कहानियाँ जो है नारी विमर्श पर केंद्रित है। बिखरे मोती में क्या है, अधिकांश जो है सुभद्रा जी की कहानियाँ किस में केंद्रित है? तो नारी विमर्श पर जो है केंद्रित है। दूसरी कहानी संग्रह उन्मादनी है। इसमें जो है कुल 9 कहानियाँ। दूसरी कहानी संग्रह है। पहली कहानी संग्रह जो है बिखरे मोती थे और दूसरी कहानी संग्रह इनकी उन्मादनी है। इसमें जो है उसमें 15 कहानियाँ थी, इसमें कुल 9 कहानियाँ हैं। उन्मादनी, पहला उन्मादनी है, दूसरा असमंजस है, अभियुक्ता है, सोने की कंठी है, नारी हृदय है, पवित्र है, ईर्ष्या है, अंगूठी की खोज है और चढ़ा दिमाग तथा वेश्या की लड़की। ये सभी जो है कहानी संग्रह उन्मादनी में है और कुल 9 कहानियाँ हैं। उपयुक्त सभी कहानियों का मुख्य स्वर क्या है? पारिवारिक एवं सामाजिक परिदृश्य ही है। उपयुक्त सभी कहानियों का मुख्य स्वर जो है पारिवारिक एवं सामाजिक परिदृश्य ही है। सीधे साधे चित्र सुभद्रा जी का तीसरा व अंतिम कहानी संग्रह है। सीधे साधे चित्र जो है सुभद्रा जी का तीसरा व अंतिम कहानी संग्रह, जिसमें कुल कितनी कहानियाँ हैं? 14 कहानियाँ इसमें हैं सीधे साधे चित्र में। पहला नंबर गौरी का आता है, दूसरा रूपा, कैलासी नानी और बियाला, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, सुभागी, दुराचारी, मंगला, हींगवाला और राही और तांगे वाला एवं गुलाब सिंह। ये सभी कहानियाँ जो है किस में हैं? तो सीधे साधे चित्र जो है सुभद्रा जी का तीसरा व अंतिम कहानी इसमें है। गौरी, रूपा, कैलासी नानी, बियाला, कल्याणी और दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, सुभागी, दुराचारी, मंगला और हींग वाला और राही है तांगे वाला एवं गुलाब सिंह। उपयुक्त कहानियों के अलावा भी कुछ और कहानियाँ भी हैं। जम्बक की जो है डिबिया है, जम्बक की डिबिया, 3 बच्चे हैं,
कान के बूंद हैं, कान के बूंदे हैं, दो सखियां हैं, देवदासी है, दुनिया है, एक्सीडेंट और बड़े घर की बात है। इस तरह सुभद्रा जी की कुल जो है 46 कहानियाँ। इस तरह सुभद्रा जी की कुल कितनी कहानियाँ? 46 कहानियाँ हैं। तो हमने सुभद्रा जी की रचना संसार में बताया कि बिखरे मोती जो है 1932 में रचित है, उन्मादनी 1934 में, सीधे साधे चित्र जो है 1947 में। सुभद्रा जी अखिल भारतीय कांग्रेस की सदस्य और मध्य भारत विधानसभा की क्या थी? MLA भी रही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री जो है सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज पुस्तक में लिखी है। इस पुस्तक को हंस प्रकाशन जो है इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। और इनकी प्रथम कहानी संग्रह जो है बिखरे मोती में कुल जो है 15 कहानियाँ हैं। हमने बताया पहला जोया है, भग्नावशेष है, पहला होली है, पापी पेट है, मंजली रानी है, परिवर्तन है, दृष्टिकोण है, कदम्ब के जो है फूल है, किस्मत है, मछुए की बेटी है, एकादशी है, आहुति है, थाती, अमराई, अनुरोध व ग्रामीण। सुभद्रा जी को मुकुल और बिखरे मोती पर शक्सरिया पुरस्कार जो है मिला है। और भारतीय तटरक्षक सेना ने अप्रैल 2006 में सुभद्रा कुमारी चौहान को जो है सम्मानित किया। बिखरे मोती में अधिकांश जो है सुभद्रा जी की कहानियाँ नारी विमर्श पर जो है केंद्रित है बिखरे मोती में। और दूसरी कहानी संग्रह जो है उन्मादनी में कुल 9 कहानियाँ। उन्मादनी है, असमंजस है, अभियुक्ता है, सोने की कंठी है, नारी हृदय है, पवित्र है, ईर्षा, अंगूठी की खोज है और चढ़ा दिमाग तथा बेस्या की लड़की। उपयुक्त सभी कहानियों का मुख्य स्वर क्या है? पारिवारिक एवं सामाजिक परिदृश्य ही है। सीधे साधे चित्र जो है सुभद्रा जी के तीसरा व अंतिम कहानी संग्रह, जिसमें कुल जो है 14 कहानियाँ हैं। गौरी है, रूपा है, कैलाशी नानी, बियाल्लाह, कल्याणी है, दो साथी है, प्रोफेसर मित्रा है, सुभागी है, दुराचारी मंगला है, हींग वाला है, राही है, तांगे वाला एवं जो है गुलाब सिंह है। उपयुक्त कहानियों के अलावा भी कुछ और कहानियाँ भी हैं। जम्बक की जो है डिबिया है, 3 बच्चे हैं, कान के बूंदे हैं, दो सखियाँ हैं, देवदासी है, दुनिया, एक्सीडेंट और बड़े घर की बात। इस तरह जो है सुभद्रा जी की कुल कितनी कहानियाँ हैं? 46 कहानियाँ हैं। और अगर बात करें राही कहानी का सारांश देखें तो मर्मस्पर्शी कविता और भावपूर्ण कहानी रचने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान की राही अपने नाम को सार्थक करने वाली क्या है? कहानियाँ। यह कहानी सुभद्रा जी की कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र में संकलित है, राही। इस कहानी में सच्ची देशभक्ति क्या है को स्पष्ट किया गया है। कहानी में पात्रों की संख्या जो है अत्यल्प है। मुख्यतः जो है राही और जेल में बंद सत्याग्रही जो है अनीता के बीच कुछ वार्तालाप ही कहानी के जो है केंद्र बिंदु में है। मांगरोरी जाति की जो है राही को चोरी के जुर्म में जेल में बंद किया जाता है। वहाँ सत्याग्रही अनीता के पूछने पर कि तुम्हें किस अपराध में सजा हुई है, तो राही कहती है कि हमने वही 5 छह शेर जो है नाज की गठरी चोरी की। वही 5 छह शेर जो है नाज की गठरी चोरी की। चोरी करने का कारण बताते हुए राही कहती हैं कि मेरी जाति जो है मांगरोरी है, मैं भीख मांग के खाती हूँ, अगर भीख नहीं मिली तो मजबूरन चोरी करनी पड़ती है। उस दिन जो है मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा था, बाज़ार में बड़ी देर भीख मांगने पर भी जब भी कुछ नहीं मिला तो मुझे चोरी करनी पड़ी, लेकिन पकड़ी गई तो तूने मजिस्ट्रेट से नहीं कहा कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की। संभव है इससे तुम्हारी जो है सज़ा और कम हो जाती। इस पर राही का जवाब आज के इस उपभोक्तावादी समाज पर का तमाचा है। वो कहती हैं कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। वाकई हमारे देश में आज भी गरीब फटेहाल ज़िंदगी जीने को विवश हैं।
फुटपाथ पर उसके ऊपर गाड़ी चल जाती है, कहीं उनकी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है, तो कहीं झूठे मामलों में वर्षों तक जो है सज़ा काटने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं। स्वयं राही के पति को जो है जेल में इसलिए डाल दिया जाता है कि वह जो है वह पीते हुए पकड़ा जाता है। साल भर की सज़ा होती है। साल भर की क्या होती है, सज़ा होती है। वहाँ बेरहमी से जो है पीटा जाता है और अंततः वह मर जाता है। अनीता जो है राही की इस दर्दनाक और मर्मांतक वेदना से काफ़ी आहत होती है। वह अपनी देशभक्ति और सत्याग्रह को मात्र छलावा मानती है। उसे लगता है कि जिस देश में गरीबों पर अत्याचार हो, लोग रोटी को तरसे, वहाँ देश सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण जनसेवा है। आज उसे एहसास होता है कि तथाकथित देशभक्त देशभक्ति के लिए नहीं बल्कि सत्ता भक्ति के लिए जेल जाते हैं। वे जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी जो है देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठते जा रहे हैं। ये देशभक्ति जेल में भी क्लास ए और क्लास बी के लिए लड़ते झगड़ते हैं। आज अनीता का सत्याग्रह से मोह भंग हो गया। उसे लगा कि सबसे पहले जो है गरीब, असहायों, लाचारों, बेबसों की सेवा करनी चाहिए। मानव सेवा और मानव मनीषा से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। अतः अनीता निश्चय कर लेती है कि जेल से छूटने के बाद वह मानव सेवा को ही अपना परम धर्म मानेगी। रात को स्वप्न में अनीता देखती है कि वह जेल से छूट गई है और मांगरोरी के गांव में जाकर लोगों के बीच शिक्षा का अलख जगा रही है। कहीं सूत काता जा रहा है, कहीं बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, पुरुषों को भी काम मिला हुआ है। इस तरह मांगरोरी जाति भीख मांगना और चोरी करना छोड़ और मेहनत करने में लगे हैं। गांव में लोग अपने छोटे मोटे घर भी बना लिए हैं। अब उनका जीवन सुधर और संवर गया है। वस्तुतः इस कहानी के माध्यम से कथाकार जो है बताना चाहती है कि आज भी जो है हमारे देश के कई हिस्सों में अशिक्षा, बेरोजगारी, चोरी, बटमारी हो रही है। लोग जो है अत्यंत बिछड़े हैं, असहाय हैं और इसी को अपनी नियति मान चुके हैं। ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो उनके जीवन के घना अंधकार को जो है मिटा सकें, उसे समाज के हाशिए से उठाकर मुख्य धारा से जो है जोड़ सकें, उसे अपना वजूद समझा सकें। इस कहानी में जो है ऐसे ही सेवा का स्वप्न साकार करने चली है अनीता। कहानी से क्या मिलता है? पात्र जो है राही है, मांगरोरी जाति की स्त्री अनीता सत्याग्रही। तो पात्र कौन है? राही है, मांगरोरी जाति की स्त्री है राही, और अनीता जो है ये सत्याग्रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही उनके तृतीय व अंतिम कहानी संग्रह है। तृतीय है वह उनके अंतिम कहानी संग्रह है जो है राही। सीधे साधे चित्र से लिया गया है और यह जो है सीधे साधे चित्र से जो है लिया गया है। अगला है कि कहानी जो है भीख मांगने वाली मांगरोरी जात की स्त्री राही द्वारा उदार पूर्ति हेतु की गई चोरी की घटना पर आधारित है। यह कहानी जो है सत्याग्रही अनीता और राही के बीच जेल में हुए संवाद पर आधारित है। आंदोलन करने वाले जेल जाने पर जो है गर्व महसूस करते हैं। राही जो है अनाज की गठरी चुराने के कारण जेल गई थी। राही के पति को जेल में खूब पीटा गया था। अंततः जो है अस्पताल में वह मर गया। अनीता को जेल में पहले बी क्लास और बाद में जो है ए क्लास में रखा गया। अनाज की गठरी में करीब 5-6 सेर जो है अनाज थे, जिसे राही ने अपने बच्चों के लिए चुराया था। लेखिका के अनुसार देश कल्याण, जनता को आत्मनिर्भर बनाकर ही संभव है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? सच्ची देशभक्ति है। कहानी के मुख्य वक्तव्य क्या है? हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हमें जो है खाने पहनने का तो समान अधिकार है ही। हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठते जाते हैं। कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक जो है उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों जो है शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? वास्तव में सच्ची देशभक्ति गरीबों के कष्ट निवारण में है।
हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। उनका विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। तो मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। तो हमने क्या बताया कि राही कहानी का सारांश यह था